आत्मनिर्भर संकल्प अभियान में हुआ प्रबुद्ध जन संवाद। स्वदेशी ब्रांड एम्बेसडर घोषित। लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के अंतर्गत शनिवार को सहकारिता भवन में द राइजिंग भारत प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने की, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अभियान के प्रदेश संयोजक ब्रिज बहादुर भारद्वाज की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी उपस्थित रहे। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सार्थक रूप देने में समाज की भागीदारी पर जोर देते हुए ओजस्वी और प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक है और यही राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवसर पर स्वदेशी ब्रांड एम्बेसडरों की घोषणा भी की गई, जिन्हें आत्मनिर्भर भारत के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। एम्बेसडरों ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और प्रसार को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि आत्मनिर्भर संकल्प अभियान का उद्देश्य लोगों में स्वावलंबन की युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा। देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। बहुत धन्यवाद। जय नहीं होनी चाहिए वो लोकपाल सर संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा है कि बीएलओ की मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो आत्महत्या कर रहे क्योंकि सरकार ने कहा 1 महीने में पूरा कार्य। देखिए सारे कार्य किए जा रहे हैं, बीएलओ के साथ हैं, मगर एक बात अवश्य करना, जब विपक्षी दल आज ये आरोप लगा रहे हैं, याद करिए केवल 2 साल पहले तो कहते थे ईवीएम हैक है, वो बटन कोनो दबा दो ईवीएम में वोट भाजपा चला जाता है। आज उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था और आप आश्वस्त रहिए कि आगे वो इस चीज को भी झूठा मान लेंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये एक सोची समझी खतरनाक साजिश का हिस्सा है कि भारत की हर व्यवस्था के बारे में भ्रम पैदा किया। विगत 10 वर्षों में विपक्ष ने किन चीजों में भ्रम नहीं पैदा किया। सबसे पहले रफाल को लेकर सरकार के बारे में भ्रम पैदा किया, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सेना के बारे में भ्रम पैदा करना, बालाकोट को लेकर एयरफोर्स के बारे में भ्रम पैदा करना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहाजों के गिरने के बारे में भ्रम पैदा करना। फिर इतना ही नहीं, याद करिए इन्होंने कहा LIC बर्बाद हो गई, LIC ऑल टाइम हाई ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई प्रॉफिट। कि उनको समझाया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है। जो एक कहावत है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के बिना समझे समझो क्यों ना समझे। 14 मिनट में 22 बार उठाया था और जब उनको लगा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है तो भारत के इतिहास में तो खैर इनके आने के बाद बहुत बार घटनाएं हो गई। पीठासीन सभापति के ऊपर फाइल फेंक दी थी। आज लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे हॉस्पिटल का नाम एमडी और आज मुझे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर स्वदेशी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और मैं लोगों से रोज भी करूँगा। हम लोग भारत की और मैं सपोर्ट भी करूँगा और मेरे यही सलाह